तब सब कोई को फिर से जोहार एक बार रखेगा। और आज से हम लोग प्रॉपर वे पे जो सिलेबस है ओकर ऊपर हमरे चर्चा करब, ओकर ऊपर हमरे बात करब। और इस बार थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है से कि हमरे खाली विशेष तौर पे ध्यान रखे के और कोशिश करेंगे कि जो पिछला पढ़ ही चाहे जो पिछला हमरे देख ही उ मन के भी ध्यान में रख के एखन जो नया सिलेबस आए है उ मन के भी हमरे के अध्ययन करते चले थे। और किताब कर एखन बहुत समस्या है, बहुत जो किताब उपलब्ध न थे। तो हमारा प्रयास रही कि अपने मन के जितना भी है, जितने भी विषय वस्तु है सब उपलब्ध हो जाए। ओकर ले कोनो चिंता न के करे, भले कर किताब नहीं उपलब्ध हुई है, लेकिन आगे वाला समय में बाजार में मार्केट में किताब आ जाए तो अपने मन जगह उपलब्ध हो जाए। लेकिन जब तक नहीं हुई है तब तक हम ही ओकर ले चिंता न के करे। रही बात व्याकरण कर तो हमरे आज से जो क्लास शुरू करत ही सबसे पहले व्याकरण से ओर करब, काले की बहुत कोई नया मन भी जुड़त है। तो व्याकरण से इले कि व्याकरण रही तो व्याकरण से फिर हमरे आरंभ करब। व्याकरण कर भी जे पढ़े के संज्ञा सर्वनाम चाहे लिंग कारक वचन ये सब जितना भी पढ़े के समास वगैरह पढ़े के तो वहां से और करब। और व्याकरण खत्म होल कर बाद फिर साहित्य बटे बढ़ब। और तब तक कुछ मार्केट में किताब अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आवी तो भी कोई चिंता न के करे। उकर ले पूरा विधि व्यवस्था करल जाए। तो व्याकरण में सबसे पहला बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमरे लिखे कर शैली के जाने के, लिखने का जो शैली है उसको जानना है कि लिखने का तरीका नागपुरी में किस तरह से होता है और लिखने में कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है, कौन कौन से वर्णों का प्रयोग करना है और कौन कौन से वर्णों का प्रयोग नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कि जो वर्ण का हम प्रयोग करते हैं, पिछले बार भी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको विस्तार से बताया गया होगा। लेकिन जिस वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं और करते हैं तो उसके जगह में क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसको जानना जरूरी है। और प्रयास करना है कि जितने वर्णों का प्रयोग हो रहा है वहां से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं कि उसका उच्चारण कैसे होगा, उसका उच्चारण भेद क्या है, वो लिखा कैसे जाता है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं जिसको हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ध्वनि व्याकरण में। और व्याकरण का अलग अलग जो सिलेबस है उससे उसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा व्याकरण में हम लोग को इस बार पढ़ना है और कौन कौन चीजें खत्म कर दी गई है। पिछले क्लासों में भी हमने चर्चा किया था, लेकिन फिर से जब आरंभ कर रहे हैं तो हम लोग इसको उसी ढंग से फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले है कि वर्ण विचार है। वर्ण विचार, वर्ण विचार है। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार जनरली जो ध्वनि है, ध्वनि से जो वर्ण का जन्म हो रहा है या ध्वनि से जैसे हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं, कोई भी वस्तु का हम अनुसरण करते हैं और जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो हम सबसे पहले ध्वनि उच्चारित करते हैं। और वो ध्वनि का जो स्वरूप होता है वो भाषा जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी भी हम कोई भी बात जब प्रकट करते हैं तो वाक्य में प्रकट करते हैं। अगर किसी को कोई बात कहना हो, किसी को कुछ बताना हो, अपने अभिव्यक्तियों को दूसरे के सामने प्रकट करना हो या प्रकट करे है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमरे सबसे पहले वाक्य प्रकट करेला। और वाक्य प्रकट करेला, वाक्य कर ही टूटल रूप पद बनेला, पद कर ही टूटल रूप शब्द बनेला और शब्द कर ही टूटल रूप वर्ण बनेला और वर्ण कर ही स्वरूप के ध्वनि कहल जाएगा। तो इकर ऊपर भी हमरे विस्तार से चर्चा करब कि ध्वनि का के कहे ना, कौन कौन सा ध्वनि कर प्रयोग करे के है और का लिखे करे के है, कैसे लिखे के है। दूसर जो है वो संज्ञा है। दूसर जो रूप है वो संज्ञा है। तो संज्ञा का है, संज्ञा कर कतई भेद है। जनरली नागपुरी में संज्ञा काल के प्रयोग करल जाएगा। अब यहाँ एक चीज और विशेष तौर पे आपने उनके ध्यान रखे है कि इकर ले 3 किताब कर जे सिलेबस में चर्चा है, सहायक ग्रंथ के रूप में चर्चा है। तो ध्यान उकर में ई राखे है कि जे सिलेबस में 3 किताब है वो जरूरी नखे कि तीनों किताब से सवाल बनी। हो सकेला कि 2 किताब से भी बनी, हो सकेला तो 1 किताब से भी बना सके ना, जरूरी नखे। काले को संदर्भ ग्रंथ है और जे क्वेश्चन बनाएला, जे क्वेश्चन बनाए से कि बात का ध्यान रखे पड़ी कि कैसे क्वेश्चन हम बनाओ कि दिक्कत ना हो। नहीं तो ऐसा होगी कि सवाल अगर मान लो बनाला
और अगर ओकर में सही सवाल नहीं बनाया है तो काइल ओकर में ऑब्जेक्शन भी आपने मेंशन कर सकेला, तो ओकर से सवाल में नंबर मिल सके। जैसे मान लो कोई संज्ञा में अगर मान लो फादर पीटर से अंति नौरंगी है, संज्ञा कर 5 भेद मायने तो हो सके बीबी वीरेंद्र कुमार महतो 6 भी मान सके, हो सके ना कि शकुंतला मिश्रा के 4 भी मान सके ना, एक उदाहरण स्वरूप कहती। तो अगर ऐसा रही तो पार्टिकुलर नाम होगी कि भाई फादर पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण में संज्ञा कते भेद माइन है, या शकुंतला मिश्र कते माइन है, या वीरेंद्र कुमार महतो कते माइन है, तो उकर बारे में भी थोड़ा समझ के देखे है और संख्या रूप में देखे है, उकर उदाहरण कुछ देखा हमरे। दूसर जो है सर्वनाम है, जेके हमरे संज्ञा का ठाव में प्रयोग करेगा, सर्वनाम पढ़े के सर्वनाम जे संज्ञा का ठाव में प्रयोग हुएला। और सर्वनाम जे है खास करके संज्ञा कर घड़ी घड़ी प्रयोग करे से बाचे के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाएगा। और नागपुरी जैसे क्षेत्रीय भाषा जे सरल भाषा है उकर में सर्वनाम का प्रयोग इस चलते ज्यादा होएला, इस चलते ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे आपसी जो मेल मिलाप की जो प्रवृत्ति है, आपसी संबंध का जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक है। गांव घर में चाहे अन्य जो रिश्तेदारी जो होएला, रिश्ते नातेदारी जो है शिकर में हर जगह कुछ नहीं कुछ रिश्ता है। गांव में है अगर छोट है तो बुचू कहते, बाबू कहते, मैया कहते, तो इस तरह से नाम नहीं बोलल जाते। वही लगे थोड़ा बड़ा है तो दादा कहते, भौजी कहते, काका कहते, काकी कहते, चाहे और जो भी गांव के रिश्ता में है से उकर उच्चारण करते। तो नागपुरी में प्रमुख रूप से सर्वनाम का अत्यधिक प्रयोग देखे के लिए मिलेगा, बगरा प्रयोग देखे के लिए मिलेगा। और इस सर्वनाम जो है नागपुरी में 7 वर्ण का सर्वनाम है। तो इस पिछला बार पढ़ रही उकर से और थोड़ा डिटेल्स निकल में देखे कर कोशिश करे है, इस बार थोड़ा और अच्छा से पढ़े कर कोशिश करे है। और बहुत कोई जे भी होए आप जे सिलेबस बदले आप दोबारा तुरंत में बदली नहीं से लेकर में पूरा फोकस करके हम लेके अच्छा से करके आगे बढ़े थे। तो आगे बढ़े के लिंग है, लिंग पिछला बार भी हमने पढ़ रहे, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुए ना। लिंग जनरली नागपुरी में 2 प्रकार का लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जनाना जायज कर और पुल्लिंग मर्दाना जायज कर। लेकिन नागपुरी में 2 लिंग और चर्चा करल जाए, कोई कोई विद्वान उनकर प्रयोग करे ना, और कुछ कुछ रूप उसन भेटाएल जेकर में उभय लिंग और लिंग 2 कर चर्चा में लेना। उभय लिंग जैसे कुछ जीव है, जीव है लेकिन उनका लिंग कर पता नहीं चले, जैसे ढीला हो गलक, लिखा हो गलक, बिलायर हो गलक, इस तरह का जो रूप है सिकर। लेकिन बहुत कोई कहें कुकुर कर, लेकिन कुकुर कर हमरे यहाँ लिंग है पता चले ना कुकुर के। जैसे कोटा कुकुर कहे ना तो पुरुष हो गलक, कोटी कुकुर कहला तो स्त्रीलिंग हो गलक। तो कुछ कुछ ऐसा रूप हो ना जेके हमरे नहीं पकड़े पारी कि स्त्रीलिंग हके कि पुल्लिंग हके। तो उस शब्द में जैसे हमरे बछरू कह दिली, बछरू कह दिली तो में पता नहीं चला सके भाई कौन सा लिंग है। छुआ कह दिली तो कौन सा लिंग है पता नहीं चला थे। चाहे पठरू कह दिली, पठरू जैसे बकरी का बच्चा उसको अगर पठरू कह दिए तो उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा लिंग है, तब उभय लिंग का प्रयोग हमने कर सके। लेकिन लिंग नागपुरी में 2 ही माने थे। दूसरा है कि बेलिंग जे बेजान चीज मन जैसे कुर्सी टेबल मन है उकर ऊपरे जब हमरे बात करी तो उकर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोनो चर्चा नखे, तो बेलिंग का रूप में उकर प्रयोग करें। तो नागपुरी में लिंग का 2 प्रकार है, फिर देखे क्या आगे हमने थोड़ा सा बता दी। वचन, वचन है तो वचन प्रमुख रूप से एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग होएगा। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो वचन जो है इकर में एक वचन और बहुवचन के रूप इकर में बनाए का कुछ नियम है, और एकदम सिंपल शब्द कर आखिर में मन मने जोड़ देवे के है तो वो आराम से बन जाए। और मन मने जोड़ल के बाद झन झने भी लगाए ना, सौग भी लगाए ना, और संख्यावाचक रूप भी बनाए ना। तो ये हमने जब चर्चा करब वचन पे तो कर पूरा विस्तार करब कि कैसे ये वचन का प्रयोग करे है, कैसे कर से सवाल भी बनी, और अपने मन के बीच बीच से सवाल भी बनाते जाए के हम उकर आइडिया बताब कि कैसे अपने मन कर से सवाल बना सकीले। और उकर बाद जैसे अपने मन के नोट्स भी उपलब्ध हम करा दो, और फिर एमसीक्यू भी उपलब्ध हो जाए, तो कर ले ज्यादा चिंता नहीं करे पड़ी। उकर बाद कारक है, कारक है तो कारक कितना वर्ण कर है, प्रमुख रूप से 8 वर्ण कर कारक है।
और वो 8 वर्ण कर कारक कर जो प्रकार है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये सब जो कारक है वो 8 प्रकार कर कारक के जाने के है और उकर जे स्वरूप है उनको भी जाने के है। संगे संग कर्ता कारक के ने चिन्ह कर सिर्फ प्रयोग नहीं होएला, तो काल नहीं होएला, का ओकर कारण है उके भी हमरे के अध्ययन करे के है। तो कारक पे भी पूरा चर्चा करब। उकर बाद विशेषण है, जे विशेषता बताएला संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बताएला, तो विशेषण है कौन कौन विशेषण कर प्रयोग करल जाएला, काल के करल जाएला। अब इकर में सबसे बड़ समस्या है कि शकुंतला मिश्र कर किताब में का विशेषण कर व्याख्या करल जाए है, चाहे फादर पीटर शांति नौरंगी कर में क्या व्याख्या करल जाए है, या वीरेंद्र कुमार महतो कर व्याकरण में क्या व्याख्या करल जाए है। तो इके विशेष तौर पे हमरे के ध्यान रखे के है और विशेष तौर पे इके जाने कर कोशिश करे के है कि तीनों जे विज्ञान तीनों जो व्याकरण है उकर में क्या क्या थोड़ा थोड़ा बदलाव है। उकर बाद काल है, सबसे ज्यादा नागपुरी में फंसा है ना काल में। काल की काल तीन ही है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल है। और इस तीनों काल में काल का जो विभेद है, उच्चारण नागपुरी में ऐसा होवेला नहीं कि लागे हिंदी जैसा काल आराम से बना लो, लेकिन उच्चारण कर भेद ऐसा है कि उके पकड़े में थोड़ा सा कष्ट हो। अगर आपने वो नहीं पकड़े पार ली तो समझो कि वो गड़बड़ा जाए, और गड़बड़ा ली तो काल का स्वरूप चेंज हो जाए, चाहे वर्तमान काल का जो स्वरूप है या भूतकाल का जो भेद है उकर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भेद रहेला। उके अगर नहीं बुझे पाते तो थोड़ा सा फंसे का डर रही, और अगर एक एक क्वेश्चन फंसली तो समझो कि नंबर कट जाए बहुत से। ध्यान रखे के सब चीज के। उकर बाद क्रिया है, क्रिया है। अब क्रिया का भी अलग अलग रूप देखे के लिए मिल है, जेकर में सदानी नागपुरी व्याकरण में अलग जैसन चर्चा करल जाए है, फादर पीटर शांति नौरंगी के अलग चर्चा कर रहे हैं। तो दुइयों में का समानता है और का विभेद है, इके भी हम लेके जाने के। थोड़ा सा कष्ट हो इस बार क्योंकि नया चीज है, तो क्रिया का रूप के भी जाने के कि क्या का क्रिया का रूप के अपन कौन है, कौन दूसर से लेवल क्रिया रूप के, जेकर फादर पीटर शांति नौरंगी चर्चा करे ऊपर भी ऊपर ध्यान देवे के विशेष तौर पे। समास है, समास है। समास जनरली 7 वर्ण से चर्चा करी, शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी कर में 7 वर्ण का समास कर चर्चा है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 वर्ण से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फादर पीटर शांति नौरंगी 5 वर्ण कर चर्चा कर रहे हैं। अब कौन कौन कह रहे हैं का है उके भी हमरे के देखे पड़ी। काले की पिछला बार तो सिर्फ सिंपल हम जानते रहे कि भाई 7 तरह कर उ रहे, लेकिन अब ये विशेष तौर पे जाने पड़ी कि फादर पीटर शांति नौरंगी का कौन कौन वर्ण से राइट है, का राइट है। और अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो ही सके, से चलते विशेष तौर पे आपने उन्होंने कहा थी कि हमरे जब पढ़ब व्याकरण पढ़ब चाहे साहित्य पढ़ब तो एक चीज के ध्यान रखे के कि का चीज बदलाव हुई है और का नया चीज ऐड हुई है, सेके भी हमरे के जाने के। उकर बाद अव्यय देखे के, अव्यय देखे के उकर बारे में भी थोड़ा सा देखे के कि भाई दुयो किताब में का डिफरेंट है, उकर में का चीज है, इकर में क्या चीज है। वाच्य पिछला बार नहीं रहे, इस बार वाच्य के जोड़ल जाए है। पिछला बार शब्द के भेद नहीं रहे, शब्द के भेद, शब्द कर भेद रहे से पिछला बार नहीं रहे, एक इस बार शब्द कर भेद जोड़ देवल जाए। तो शब्द कर जैसे कुछ तत्सम शब्द है, चाहे कुछ ठेठ शब्द है, देशज शब्द जेके कहे देशज शब्द बनकर जो प्रयोग है नागपुरी में वो कैसन कैसन है, का लखे है, कौन शब्द बाहर कर रखे, कौन तद्भव है, कोई तत्सम शब्द है या देशज शब्द कौन कौन है, इके देख के हमरे के जाने के इकर प्रयोग कहाँ से करे आए है और कैसे इकर प्रयोग नागपुरी में हुई है। इके भी विस्तार से शब्द कर भेद, शब्द कर प्रकार के ऊपर हमरे के विस्तार से देख के उकर अध्ययन करे कर जरूरी है। इकर संगे संग विलोम शब्द देखे है, विलोम देखिए विपरीतार्थक शब्द कह सकीला, उल्टा शब्द कह सकीला, उल्टा शब्द भी इस बार देखे के पहले भी रहे। इस बार समानार्थक शब्द वाक्य हटा देवल जाए, वाक्य इकर में सिलेबस में न के वाक्य का रूप न के इकर संग संग कहावत मुहावरा और पहली 3 चीज रहे से के हटा देवल जाए। और उनार्थक शब्द है, उनार्थक, उनार्थक मतलब कि कोई भी शब्द बड़ा शब्द के कोई भी बड़ा वाक्य की छोटा रूप करे या संक्षेप करे
ये उनार्थक है कि जिसे हमरे कह सके कि ढेर शब्द कर एक शब्द, ढेर शब्द कर एक शब्द। जैसे कि धान जहां मिसायल, धान जहां मिसाया जाता है क्या बोलते हैं उसको, खरिहान बोलते हैं। जहां गाय बैल रहती है जिस घर में, उसको गुहार कहते हैं। जहां खाना पीना बनाया जाता है उसको रसवा कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनार्थक शब्द में आएगा और हम लोग इसको भी विस्तार से देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सिलेबस का थोड़ा सा डिजाइन है जिसको हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावे भी कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये चीजें छुटी हुई है, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। क्या कि भले सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है अगर पूछ दिया, कुछ चीजें अगर जोड़ दी तो दिक्कत ना हो, इस चलते हम लोग को उसको भी पढ़ लेना है। 1 मिनट के लिए आप लोग को समय दे रहे हैं कि सिलेबस में जो व्याकरण का सिलेबस है, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए थोड़ा सा। ललित जी, आवाज जा रहा है ना अच्छा से? हाँ सर, आवत है। तो हमको लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हम लोग वर्ण की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस में अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, और ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इतना कंफर्म है कि आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा समस्या भी स्टार्टिंग में होगा और धीरे धीरे फिर चीजें बदलेगी, चीजें बदल जाएगी, फिर आपको भी समस्याएं नहीं होगी। आप अभी पढ़ते रहें, आरंभ करेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम लोग ध्वनि की तरफ बढ़ते हैं, वर्ण की तरफ बढ़ते हैं। और ध्वनि क्या है, ध्वनि का स्वरूप क्या है, ध्वनि किसको कहते हैं, ध्वनि का क्या आधार है, इसको जानते हैं, ध्वनि का प्रकार को जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्वनि को देखते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे आती है, ध्वनि कैसे काम करती है। ध्वनि काम करने के पीछे कौन कौन सा तर्क काम कर सकते हैं, कैसे करेला ध्वनि, हमरे कर मन में ध्वनि आवेला कैसे, हम अचानक कैसे बोले के लागिला, ई सब विषय पे थोड़ा सा ध्यान रखे के। तो सबसे पहले हम पहले भी कहली कि मनुष्य जो है, मनुष्य जो है सबसे प्रथम जो बोलचाल में निकला है वो वाक्य है। और भाषा का प्रथम इकाई जो होएगा, भाषा का प्रथम इकाई वाक्य होएगा। और सबसे छोट इकाई वर्ण होएगा। तो ध्यान रखे के वर्ण या ध्वनि होएगा कि भाषा मनुष्य कर विचार अभिव्यक्ति के व्यक्त करे के माध्यम के। मनुष्य अपन सुख दुख, आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, पर्व त्योहार, जिते भी उकर जे क्रिया मन है, उकर आधार से उ कई गो अभिव्यक्ति के जिएगा, भाव के अभिव्यक्त करेगा। और फिर वो भाव के अभिव्यक्त करके अपन विचार, अपन बुद्धि कर माध्यम से वो दूसर जगह जब भाव के प्रकट करेला तो भाषा बन जाएला। भाषा विचार विनिमय का साधन होएला। भाषा एक दूसर कर अभिव्यक्ति है के, एक मुंह बोलता अभिव्यक्ति है के कह सकेले भाषा। हम भाषा कर प्रयोग अपन विचार के दूसर जगह संप्रेषित करे के लिए करीला, उकर जगह प्रकट करे के लिए करीला। तब हम प्रकट करीला, का प्रकट करीला, वाक्य प्रकट करीला। भाषा कर जे प्रथम इकाई होएला वो वाक्य होएला। अगर हमके मुड़बथा है, हमके गुणबथा है, या हमके कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो हम का करब कि हमर जे ध्यान रही, हम जे सोचीला, हम जे विचार करीला, उके हम कैसे प्रकट करब, हम सीधे वाक्य के रूप में प्रकट करब, न कि वर्ण के रूप में प्रकट करब। तो भाषा कर प्रथम इकाई का होएला, वाक्य होएला। और मनुष्य जैसे वाक्य के प्रकट करेला, जैसे मोके अगम जोर से भूख लागत है, अगम जोर से भूख लागत है। अब ध्यान रखे के कि आदमी के भूख लागेला तो अपन विचार के प्रकट करी का कह के कि मोके अगम जोर भूख लागत है, बहुत जोर का उनको भूख लग रहा है, व्यक्त करेगा। इसको तोड़ेंगे तो मोके अगम जोर भूख लागत है,
ई पद बन गेल। मोके, मुझे, अगम, जोर, से यहाँ पे जुड़ना था, से भूख लागत है, से ध्यान रखे के है कि पद बनेला शब्द कर संगे, पद जे बनेला शब्द कर संगे प्रत्यय या कारक चिन्ह कर योग से बनेगा। ध्यान रखे है कि पद जे है, पद या रूप कहल जाने के भाषा विज्ञान के हिसाब से पद या रूप कहल जाएगा कि वाक्य कर बाद जब वाक्य से पहले तोड़ब तो रूप बनेगा। जैसे हमरे यहाँ एगो ई डायग्राम के देखो, अपने मन के समझ में आ जाए कि जैसे ध्वनि है, ध्वनि के ही वर्ण कहल जाएगा। वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द में ही पद और रूप बनते हैं। कब? जब पद बनते हैं कब? जब आप देखेंगे कि शब्द के साथ पद और रूप कब बनते हैं? जब शब्दों में प्रत्यय और कारक चिन्ह का जोग होता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पे दिख रहा है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे देखिए राम एक शब्द है, रावण एक शब्द है और मार एक शब्द है, लेकिन इसके साथ राम ने कारक चिन्ह जुड़ रहा है, रावण को कारक चिन्ह जुड़ रहा है और मार में आ प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये प्रत्यय जुड़ के पद या रूप बनते हैं शब्द के साथ। ठीक है, और फिर इसी को हम लोग पद बोल सकते हैं या रूप बोल सकते हैं। और रूपों के योग से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, वाक्य। और मनुष्य जो है सबसे प्रथम इकाई में वाक्य प्रयोग करता है, वाक्य प्रयोग करता है। अगर वाक्य को हम खंड करेंगे तो पद बनेगा, पद को खंड करेंगे तो शब्द बनेंगे और शब्द को खंड करेंगे तो वर्ण बनेगा। अब ये वर्ण जो है ये आता कहां से है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाक्य आता कहां से है या वर्ण आते कहां से है? तो ये एक तरह का चिन्ह है। ये जो वर्णों का चिन्ह जैसे हम लोग देखते हैं क, ख, ग, आ, ये सब जो रूप है, ये चिन्ह है जो हमारे अभिव्यक्तियों को एक स्वरूप देता है, चित्रात्मक रूप देता है या एक लेखनी रूप देता है जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, हमारा अभिव्यक्ति निकला और उसी सब तोड़े तो ये सारी चीजें उपलब्ध हुई। अब यहाँ पे सबसे देखना है कि प्रथम इकाई हो गया वाक्य और सबसे छोटी इकाई हो गया आपका ध्वनि। अब इसको हम लोग काटते हैं। यहाँ पे आप लोग को कोई समस्या, यहाँ पे समझने में किसी को कोई समस्या? यहाँ पे समझने में किसी को कोई समस्या? किसी को समझने में यहाँ कोई समस्या है क्या? आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं है। थोड़ा सा देखिए, अब ये हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि राम ने रावण को मारा, राम रावण के मारलक। अगर नागपुरी में करेंगे तो राम रावण के मारलक, राम रावण के मारलक। क्योंकि ने चिन्ह करता, अगर ने चिन्ह कर नागपुरी में प्रयोग नहीं होएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। तो राम रावण के मारलक ये एक वाक्य हो गया, वाक्य हो गया। अब पद या रूप का बनी, राम रावण के मारलक, ये रूप बन गया। शब्द का बन जाए, शब्द बन जाए राम रावण और मार, ये शब्द बन जाए। अब वर्ण या ध्वनि का बनी, ध्वनि का बनी जैसे र प्लस अ प्लस अ, रा हो गया प्लस म प्लस अ बराबर राम, ये राम बन गया। तो यह ध्यान रखे के र प्लस प्लस अ बराबर राम हो गया। ई का हो गए? ई ध्वनि है और ई ध्वनि ही वर्ण कहलाएगा और वर्णों कर मेल के वर्णमाला कहा जाएगा और वर्ण कर सहयोग से शब्द बनेगा, शब्द कर सहयोग और से वाक्य बनेगा। तो ये एक पूरा रूप बनलक।
और ई ध्वनि आवेला। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखे के कि ध्वनि जब आवेला तो हमरे कोई वस्तु के देखिला, हमरे कोई वस्तु के देखल के साथ हमरे कर मन में एक तरह का भाव जागेला। मान लो कोई एक राम रामायण देखा थी, रामायण देखा थी। अब रामायण देखा थी तो राम रावण के मारे कर भाव हमारे मन में जाएगा। तो सबसे पहले हम ई कोई वस्तु है गलत चाहे कोई चीज है गलत से देख ली, और देखल कर संगे संग हमरे कर मन में एक तरह का भाव जागेला। भाव साहित्य के दृष्टिकोण से दो है, अस्थाई भाव और अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो टिकल रहेला, अस्थाई भाव जो आवेला और चल जाएला। जब भाव जागेला तो हम बुद्धि लगाएला, बुद्धि से फिर हमरे कल्पना करेला, और कल्पना से अपन अभिव्यक्ति निर्मित होएला। हमारे एक अभिव्यक्ति या शैली कह सकीला हमरे। जैसे कोई चीज के देख ली तो सबसे पहले भाव जागलक। जैसे मान लो कोई वस्तु के देख ली, अगर मान लो हम अपन प्रेमिका के देख ली तो भाव जागलक प्रेम कर। प्रेम कर भाव जागलक तो हम दिमाग लगा ली, बुद्धि लगा ली कि भाई इनकर से ब्याह करब नहीं करब, या हमारी इनकर से जोड़ी जुमी नहीं जुमी, बहुत सारा बात। फिर कल्पना करब, का पता इनकर से ब्याह होवी नहीं होवी, नहीं होवी तो का होवी, अगर होवी तो का होवी। बुद्धि लगाए फिर अपन अभिव्यक्ति बेस बेकार सब कुछ आवेला मन में, हृदय में सब कुछ भाव आवेला। और जब सब कुछ भाव आवेला तो बेस बात के शैली रूप में निकला देवेला, अर्थात उस शैली का कौन रूप में आ जाएगा, सीधे वाक्य के रूप में प्रकट हो जाएगा। और सीधे यह शैली वाक्य के रूप में प्रकट होएला, और इके हमरे तोड़ी ला तो ध्वनि बनेगा। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखे के है कि ध्वनि का ई एक रूप है जेके हमरे देख सकीले। जैसे हमरे के भूख लागेला, भूख लागेला तो भूख लागेला तो हम क्या करेले, थाली ले लीले। थाली में एक साइड भात रखीला, एक साइड चटनी रखीला, एक साइड पापड़ रखीला, एक साइड अचार रखीला, एक साइड दाल रखीला, और एक साइड सब्जी रखीला। और ई भाग जे रहेला सिके छोड़ देवेले खाए ले। तो मनुष्य का करेला कि खाए ला तो सबकर सहयोग लेवेला। भात खाए ला तो चटनी पापड़ दही अचार सबकर है, सबकर सहयोग लेवेला। लेकिन जब इनके तोड़ा तो चटनी का कर बनेला। चटनी मान लो हम धनिया का चटनी बनाते तो धनिया है, उकर साथ रसुन है, उकर साथ प्याज है, उकर साथ मिर्चाई है, उकर साथ सिलहट पीसे कर भाव है, उकर साथ नीमक है। जब के अलग अलग करब तो उ रूप बनेला। ओहे जैसन ध्वनि जब उत्पन्न होएला तो हमरे कर अंदर में विचार उत्पन्न होएला भाव कर माध्यम से। और विचार जब उत्पन्न होएला हम कल्पना करेला, बुद्धि लगाएला, और एक शैली निर्मित करेला। उकरे आधार पर वाक्य प्रकट करेला। मनुष्य सबसे पहले वाक्य प्रकट करेला, वाक्य के अगर तोड़ब तो रूप बनी, पद बनी, और उके तोड़ब तो शब्द बनी, शब्द तोड़ब तो वर्ण बनी, और वर्ण के ही हम ध्वनि कहेला। यहाँ तक देखो, अगर कोई समस्या है तो आपने मन पूछ सकी ना, पूछ सके ना, देखो कोई प्रॉब्लम है तो। आवाज बढ़िया मिला थे? पद रूप में सर कारक और प्रत्यय जुड़ल रहल नी। हाँ हाँ, पद रूप में कारक और प्रत्यय सब रूप जुड़ल रहेला, जेकर से वाक्य बनाए में सहूलियत होएला। अगर मान लो बहुत, जैसे आपने मन पढ़ हुआ हमेशा कि शब्दों कर मेल से वाक्य बनेला। अगर हम सिर्फ शब्द के मेल करब तो वाक्य नहीं बनी। जैसे राम है, रावण है, मार है, जाए जाना है, ये सब अगर हमने एक जगह शब्द की खरीदाई दो तो वाक्य नहीं बनी, वो वाक्य नहीं बनी। उकर ले का करे पड़ेला कि जैसे हमके राम ने रावण को मारा, र में आकर प्रत्यय, तो कहे कर माने कि जैसे मान लो हमरे सियन बनाए लेली, सब्जी बनाए लेली, जैसे गोभी कर है, आलू कर है, उकर में टमाटर भी डाल देली बिलौती, और प्याज भी, रसुन भी, सब कुछ डाल देली। लेकिन तब वो सब्जी बनी जब उकर हमरे तेल डाला, मसला डाला, नीमक डाला, सब अलग अलग। तियन मतलब वो है, तेल मसाला अगर कोई चर्चा नहीं करे, लेकिन तियन में सब्जी कर संगे संग अपने के रसून प्याज कर संगे संग तेल मसाला और नून कर बहुत जरूरत है, आग कर जरूरत है। ओहे लखे शब्द तो है, लेकिन उकर संगे हमके कारक चिन्ह कर जरूरत है, उकर संगे हमके का कर जरूरत है, प्रत्यय कर जरूरत है। उकरे आधार पर हम वाक्य का निर्माण करेंगे। अगर वाक्य निर्माण नहीं करब तब तक हमरे पूरा तरह से पता नहीं चलेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, क्यों मारा भाई, किसने मारा, किसको मारा,
किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, या किस रूप में वो होगा, ये तो पता नहीं चलेगा। हजारों शब्द हैं, हजारों लाखों शब्द हैं, उन शब्दों को हम लोग तोड़ मड़ोड़ कर, जोड़कर अर्थ तत्व और संबंध तत्व के माध्यम से इसको बनाते हैं, और ये वाक्य पद के बाद वाक्य पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है ठीक है सर। ललित जी? हाँ, अब हमारे और आगे बढ़ा थी, या किसी को समझता, चाहे मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी जिनको मेरी बात समझ में नहीं आए, वैसे सर कोई भी। हम्म सर लेकिन तो यहाँ वाक्य में प्रत्यय के अलावा भी तो कुछ देखे के मिलेला नहीं। हाँ, जैसे यहाँ विशेषण है, संज्ञा है, वो सब भी देखे के मिलेला। हाँ, वो तो सब तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन रूप बनाए ले। इस सब परिभाषा में प्रयोग काल नहीं करल जाएला, जैसे संज्ञा विशेषण, जैसे रौरे कहले ना कि प्रत्यय से मिल के बनेला वाक्य, तो परिभाषा में संज्ञा विशेषण के प्रयोग काल नहीं होला। एक्चुअली में देखो, संज्ञा रूप तो आते हैं, संज्ञा सर्वनाम ये सब रूप तो आते हैं, विशेषण की रावण करिया है, गोर है, वो तो एक शब्द है। जैसे करिया शब्द हो गया, लेकिन चिन्हा जो होएला, चिन्हा शब्द ना लगे, जैसे के, ने, चाहे ये तो शब्द ना लगे। सर्वनाम और संज्ञा के साथ प्रयोग हुआ थे, विशेषण के साथ प्रयोग होते, जैसे राम, राम जो है कि, और इस तरह समझ सकी। बहुत अच्छा है, इधर से भी जब हमरे के एक चीज याद में आ जाए, सब चीज ध्यान में आ जाए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, तो ये भी समझे चाहिए, बहुत जरूरी भी है। जैसे कि राम श्याम बरन कर है, ठीक है। अब श्याम, राम जो है श्याम बरन कर है, ये विशेषता है किसका, राम का। बरन मतलब उस तरह का प्रकार, कि श्याम बरन चरका है, करिया है, गोर है, कह कर माने, तो एक प्रकार का है श्याम बरन, सांवला। कर संबंध जोड़ा थे, के कर साथे राम का संबंध श्याम कर सकते, कलर के साथ संबंध जुड़ा थे, तो विशेषण है, ये है शब्द है, ये है सब शब्द है से चलते उनका रूप में अपने मन के रूप या पद में सिर्फ कारक या प्रत्यय का प्रयोग आपने में कर सके से अच्छा होगी। ठीक है चंद्रदीप जी? ठीक है सर। अब हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ा थी, अब थोड़ा ध्वनि पे चर्चा और हो गया। आप ध्वनि का कुछ कुछ रूप के जाने के चाहिए, जेकर से क्लियर हो जाए। और अच्छा, सबके समझ में आवत है नी? सब सभी को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहला क्लास है, पता नहीं तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो भी समझ में आ रहा है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा थी कि ध्वनि जो है नी, मुंह से फूटे वाला रूप के ध्वनि जो है, हमरे कन जते चर्चा कर ली। अब ये ध्वनि जो है मुंह से फूटेला, और मुंह से फूटेला, और हम अलग अलग तरीके से ध्वनि निकलेला, लेकिन कुछ ऐसा ध्वनि निकलेला जेकर कुछ चिन्हा हो गया, जैसे कि हमरे व्याकरण में प्रयोग करें, जैसे अ, आ, ई, क, ख, इस तरह से। और कोनवे भाषा कर आधार अगर है, आधार स्तंभ अगर कोनो है, तो है ध्वनि है। भाषा कर आधार स्तंभ अगर है, शब्द कर आधार स्तंभ है, तो वो ध्वनि है। ध्वनि शब्द कर प्राण होएला, अगर ध्वनि नहीं रही तो शब्द कर कोनो कल्पना हमरे नहीं कर सकीला। से ध्वनि कर बहुत बड़ विशेषता है, ध्वनि कर बहुत जरूरी रूप है। और ध्वनि कर उच्चारण और लिखित रूप ले हमरे लिपि कर प्रयोग करेला। अलग अलग लिपि में, जैसे देवनागरी लिपि हमरे प्रयोग करेला, कोई रोमन लिपि प्रयोग करे ना, पहले हमरे कैथी लिपि प्रयोग करत रही, बहुत कोई बंगला लिपि प्रयोग करे ना, बहुत उड़िया लिपि प्रयोग करे ना। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लिपि का प्रभाव है,
अलग अलग और ई ध्वनि के एक चिन्हा देवे कि एक सिंबल देवे ना कि भाई हम जे उच्चारण करत ही जे ध्वनि बोलत ही से के ई लखे लिखल जा सकेला, ई लखे के हम प्रकट कर सकेला, ई लखे हमरे ऊपर प्रयोग करेला। तो कहे कर माने कि ध्वनि एक तरह कर शब्द कर प्राण हके कह सकेला, ध्वनि एक तरह कर चिन्हा हके कह सकेला, जेके हमरे वर्ण कहिला, जैसे क ख ग घ च छ ज झ ई सब वर्ण हके और ई वर्ण जे है ध्वनि कर ही माध्यम से हमरे ओके लिखे कर तरीका या लिपि कर तरीका लिखे कर तरीका के हमरे वर्ण कह सके। जैसे मान लो हम उच्चारण करत ही क उच्चारण करत ही तो कोई के लिखत है, तो कोई अलग जैसन से क ही लिखत है, कोई ऐसन क लिखत है, कोई इस तरह से क लिखे ना, कोई इसन लिख दो है ना। तो सबकर अपन अपन लिखे कर तरीका है और लेकिन चीज एके हके उच्चारण करके जे चिन्हा रूप या चिन्ह के रूप में लिखल जाएगा वही ध्वनि का रूप हके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हके कि ध्वनि जे हके सुने और बोले कर चीज हके। ध्वनि जे हके सुने कर और बोले कर चीज हके। हमरे बोली ला तो कोई सुने ना, कोई बोले ना तो हमरे सुनी ला। तो आदान प्रदान बोले और सुने कर चीज ध्वनि हके और ध्वनि कि जे हमरे बोली ला और सुनी ला उकरे लिखित रूप के लिपि कहल जाएला। लिखे या लिखे कर रूप के लिपि कह सकीला। भाषा और लिपि में अंतर होएला। ध्यान रखे के है कि भाषा और लिपि में अंतर होएला। भाषा और लिपि एके चीज ना लागे। ध्यान रखे के है कि भाषा और लिपि एके चीज ना लागे, दुइयों में अंतर है। ध्वनि के ध्वनि कर अपन चिन्ह होएला। फिर बार-बार बोला कि जैसे आ होई गेला, आ होई गेला, ई होई गेला, क होई गेला, च होई गेला, ट होई गेला, प म ई सब ध्वनि कर का के चिन्हा हके और इके हमरे वर्ण कहिला। और वर्ण जे है खास करके के अक्षर भी कहल जाएला और इकर समूह के वर्णमाला कहल जाएला और वर्णों के समूह के शब्द कहल जाएला, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। इस तरह से हमरे देखिला। भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण से अगर देखा तो उकर भी कई प्रकार बढ़ जाएला। ध्वनि है, ध्वनि का शब्द है, शब्द के बाद पद है, पद के बाद वाक्य है, वाक्य के बाद वक्रोक्ति है, ध्वनि शब्द पद वाक्य प्रोक्ति प्रोक्ति है और अर्थ है। तो इतना सारा रूप देखे के लिए मिलेगा भाषा विज्ञान के 1 2 3 4 5 6 ध्वनि वर्ण कर शब्द वर्ण का समूह कर पद जेकर में कारक और प्रत्यय जुड़ेला, वाक्य शब्द कर मेल से बनेला, प्रोक्ति वाक्य कर मेल से बनेला और अर्थ जब स्पष्ट होएला तो ये रूप भाषा विज्ञान के देखे लिए मिलेला। तो भाषा में इस रूप के देखे के लिए जाने के लिए हमरे ध्वनि के जाने के पड़ेगा। तो ध्वनि हमेशा ध्यान रखे के कि शब्द कर प्राण हके, ध्वनि एक तरह का चिन्हा हके और ध्वनि कर अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है। नागपुरी कर जे ध्वनि है, नागपुरी कर जे वर्ण है वो हिंदी लखे प्रयोग होएला। ध्यान रखे के है कि नागपुरी कर जे वर्ण है जेकर प्रयोग हिंदी लखे होएला और जैसन बोलल जाएला उसने लिखल जाएला। के ध्यान रखे के है कि जैसन बोलल जाएला उसन लिखल जाएला और हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करल जाएला। हिंदी में देवनागरी कर, नागपुरी भाषा में भी देवनागरी का प्रयोग करल जाएला। लेकिन इकर से पहले हमरे का जो नागपुरी लिखल जात रहे वो कैथी में लिखल जात रहे, कैथी में बंगला में लिखल जात रहे और रोमन में लिखल जात रहे। कुछ कुछ भाग में उड़िया में भी लिखल लिखलो जाएला, बंगला में इतनो लिखल जाएला कहीं कहीं। इतना रूप देखे के लिए हमरे का नागपुरी का जो ध्वनि है, नागपुरी का जो शब्द है, नागपुरी का जो वाक्य है से लिपि में लिखल जाए। कैथी लिपि प्रारंभ में जितना भी खत्ता पट्टा वगैरह आपने मन देखी 1908 कर 1932 कर खतियान मन में, चाहे उकर से पहले जो अभिलेख मन मिले रहे नागपुरी कर, चाहे जे रचना मन पहले आरंभिक रचना मन मिले रहे जिकर में रघुनाथ निरुपति चाहे हनुमान सिंह परशुराम कर आसपास कर जितना कवि मन है से मन मैक्सिमम कैथी लिपि कर प्रयोग कर रहे हैं। चाहे अपने मन का जगन जे खतियान हो गई पट्टा खत्ता जे है सिकर में भी चाहे बहुत सारा अभिलेख मन देखे के लिए मिलेला। चाहे जैसे बुढ़िया कर मंदिर में जाके देखो, चाहे जगन्नाथपुर कर मंदिर में देखो, चाहे अपने मन
डोईसागढ़ कर मंदिर में देखो तो हुआ कैथी लिपि का रूप देखे के लिए बिताया। बंगला लिपि का भी प्रभाव है। बंगला लिपि का प्रभाव हमारे घर छोटानागपुर क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में देखे के लिए मिलेगा, जहां खास करके बंगला से प्रभावित हमारे घर गौरंगिया होले, चाहे जय गोविंद मिश्र होले, कभी ई मनकर रूप में देखे के लिए मिलेगा। बंगला लिपि का भी प्रभाव देखे के लिए मिलेगा। बंगला भाषा का प्रभाव हमारे घर बंगला झूमर आदि गीत मन में देखे के लिए मिले, चूंकि बंगाल से हमारे घर बहुत निकट का संबंध रहे, चले बंगाल का प्रभाव नागपुरी में, नागपुरी का प्रभाव बंगला में देखे के लिए मिले। उनका प्रभाव जैसे पंच परगनिया जैसे जो भाषा है वो मन में जबरदस्त नागपुरी और बंगाल का प्रभाव है, बंगला का प्रभाव है। तो बंगाल कर जते आदमी मैंने बंगला लिपि में प्रयोग करे ना, चूंकि उन्हें बंगला लिपि का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, वहां बंगला लिपि बहुत ज्यादा लिखल जाएगा। तो बंगला लिपि का प्रयोग करल जाएगा कहाँ, बंगाल के क्षेत्र में और बंगाल में। एखनो नागपुरी लिखे उन्होंने, सादरी नाम से भी प्रयोग करे उन्होंने, नागपुरी सादरी के हके। तो उकर ऊपरे हमने देखी ल कि एखन भी उन्होंने बंगला लिपि में प्रयोग करत है। दूसरा रोमन लिपि का प्रभाव जो होला, रोमन लिपि थोड़ा सा बात करत थी तो में बता दो थी कि रोमन लिपि का जब और होलक तो अंग्रेज मन जब यहाँ पादरी में नाले तो यहाँ कर देख लें कि नागपुरी संपर्क भाषा रही है। यहाँ सदान चाहे आदिवासी जो है सब कोई भाषा बोले न, एक दूसरे का संपर्क कर भाषा के, बाजार हाट कर भाषा के, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नागपुरी का ही प्रयोग करते हैं। अगर दो आदिवासी मिलेंगे मुंडा और उरांव तो अपनी भाषा में वो लोग बात नहीं कर सकते। अगर कोई मुंडा बोल रहा है तो उरांव वाले को समझ में नहीं आया, उरांव वाले बात कर रहे हैं तो मुंडा को समझ में नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग करते थे और नागपुरी भाषा का प्रयोग कर जाते रहे। बाजार हाट मेला जितना जहां भी सार्वजनिक संवाद कर बात रहे तो नागपुरी का प्रयोग करल जात रहे। हालांकि नागपुरी राजभाषा भी रहे, राज्य का प्रमुख भाषा रहे। उस बेरा में जबरा नागवंशी राज्य का परिवार परिया रहे, उबरा नागपुरी का लगभग 2000 साल तक नागपुरी राजभाषा का लगभग दर्जा में रहे, ऐसा मान्यता है। तो उकर आधार से देखा जाए तो ये आसपास का जहां भी है तो मन संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का प्रयोग करते रहे। लेकिन जब अंग्रेज मन यहाँ आले, अंग्रेज पादरी मन आले तो देख ले कि यहाँ मुंडारी वाला मुंडा बोलत है, उराव वाला उराव बोलत है, संथाल वाला संथाल बोलत है, खड़िया वाला खड़िया बोलत है। लेकिन खड़िया मुंडा उराव मन जे छोटानागपुर क्षेत्र का प्रमुख बसिंदा हैं से मन नागपुरी का भी प्रयोग करत है। तो जब अंग्रेज मन आले तो यहाँ कर व्याकरण लिख ले नागपुरी का, लोक कथा मन जे प्रचलित रहे, परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत रहे, सिकर संकलन करे कर काम कर ले। संगे संग जे यीशु कर जे चरित्र रहे, बाइबल कर जे कुछ शुभ समाचार मन रहे, सिकर अनुवाद भी कर ले। बहुत सारा शुभ समाचार मन के फादर पीटर शांति नौरंगी अनुवाद कर ले, फादर बुकाउट, फादर लिवेंस, इस तरह का नाम है जेमन रोमन लिपि में नागपुरी में बाइबल का अनुवाद कर ले, बाइबल का शुभ समाचार, यीशु चरित्र चिंतामणि इस तरह कर लिख ले। बहुत सारा रचना मन के नागपुरी में अनुवाद कर लें, लोक कथा के अनुवाद कर लें और लोक कथा के लिखे कर काम कर लें, और वो काम रोमन लिपि में कर रहे हैं। रोमन लिपि में सबसे पहले व्याकरण नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर रेवरेंड E.H. हिवेटली लिख रहे हैं, जो 14 पेज करे 1896 ईस्वी में वो छप रहे। तो व्याकरण में उमन काम कर ले। बाद में भी बहुत सारा विद्वान मन रोमन में काम कर ले, लेकिन रोमन में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसा वर्ण का प्रयोग हो जाते, ऐसा शब्द का प्रयोग हो जाते रहे कि उकर अर्थ कर अनर्थ रूप आ जाते रहे, जेकर से आसानी से समझे कर बुझे दिक्कत होत रहे। से ले का करल गेला कि बाद कर जे विद्वान मन होले से मन रोमन के छोड़ के, फादर पीटर शांति नौरंगी भी शुरू में रोमन शब्द रूप का प्रयोग कर रहे, लेकिन बाद में वो भी उनके भी अनुभव होला कि नहीं, नागपुरी जो है देवनागरी लिपि कर बहुत नजदीक है, और कोनो भाषा कर लिपि अपन लिपि हुए कोनो जरूरी नखे। हिंदी का भी देवनागरी लिपि अपन नहीं लागे, चाहे और भी भाषा के देख सके, तो लिपि उतना जरूरी नखे। भाषा और लिपि अलग अलग सेक्टर कर चीज है, सिर्फ चिन्हा है के लिखे कर तरीका है। तो कहे कर माने कि रोमन लिपि का प्रयोग बाद में कम हो गया, अब तो वो लगभग खत्म हो गया। देवनागरी लिपि अब बढ़ चढ़ के लिखल जाते, जहां पे भी लिखल जाते साहित्यिक रूप में देवनागरी लिपि का बहुत ज्यादा प्रयोग हुई है, और एखन तक लगभग 100 आसपास आदमी मन रिसर्च कर काम नागपुरी में करत है, कर रहे हैं, कंप्लीट भी बहुत कोई कर हो चुकी है। और लगातार इकर में साहित्यिक रचना बढ़ते जाते, लगभग 400 साल का इतिहास है कर नागपुरी साहित्य का। ऊपर में से देवनागरी लिपि में सबसे अधिक साहित्य का रचना करल जा चुकी है। उड़िया लिपि, उड़िया का क्षेत्र जो झारखंड, बृहद झारखंड रहे,
जेकर में सुंदरगढ़ आदि का क्षेत्र, राउरकेला मन का क्षेत्र है, केओंझर वगैरह जहाँ नागपुरी बोलल जाए, बामड़ा केओंझर वगैरह जे तहाँ इतनो उड़िया लिपि में नागपुरी के लिखे न, काले उड़िया लिपि में लिखे न, काले की नागपुरी कर जे बोली है या जे नागपुरी भाषा में बोलवैया आदमी मन है से मन उड़िया लिपि से पढ़ लिखो पाए, चाहे उड़िया लिपि का प्रभाव उस क्षेत्र में पढ़ है से एखन भी मन अपन रचना में उड़िया लिपि का प्रयोग करे, बंगला लिपि कर बंगला क्षेत्र में करे न। तो ये प्रमुख रूप से लिपि कर जे प्रयोग है एक तरह का ध्वनि चिन्ह है, जे ध्वनि चिन्ह कर प्रयोग अपन अपन ढंग से अपन अपन क्षेत्र में करत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नागपुरी देवनागरी लिपि है। तो आज तो बहुत सारा बात नहीं करे पारली, एखन बहुत समय है और आज लागिन हमके लागे कितने बात करत थी काल से ध्वनि कर जे रूप है, स्वर वर्ण हो गलक चाहे व्यंजन वर्ण हो गलक, कौन कौन कर प्रयोग करे के चाही, कौन कौन कर नहीं करे के चाही, का के करे के चाही, उकर ऊपरे कैल बात करब और लगातार व्याकरण पे बात होगी। कोनो सवाल है मन में अपने मन जगन तो अपने मन 5 मिनट अपने मन के समय देवत थी, अपने मन सवाल हमर से पूछ सके ना। कोई सवाल है तो अपने मन पूछ सके ना, आप सभी पूछ सकते हैं। नागपुरी सभी को हम जो बोल रहे हैं नागपुरी भाषा सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बताइए। अगर दिक्कत है तो हिंदी में भी प्रयोग करेंगे, ये भी बता दीजिए आप लोग। सर हाँ आ रहा है लेकिन थोड़ा सा स्पीड जा रहा है सर, थोड़ा सा धीरे कर। ठीक है। हाँ एक्चुअली में बहुत दिन छुट्टा हुआ था, स्पीड में हम बहुत स्पीड चले गए, हमको भी अनुभव हुआ अभी अभी कुछ देर पहले कि हम स्पीड चल रहे हैं। प्रयास करेंगे उसको और थोड़ा स्लोली करने का जिससे आपको समझ में आ जाए। और कोई समस्या? क्योंकि आप लोग बताएंगे तो उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। पड़ेगा क्या सर कुछ? हेलो हाँ बोलिए बोलिए नितेश जी। सर, बुक भी लेना पड़ेगा क्या? बुक्स भी अभी कुछ लेना पड़ेगा? अगर बुक मिलता है तो ले सकते हैं, नहीं तो अभी काम चल जाएगा, अभी हम सारा डिटेल से आपको पढ़ाते चले जाएंगे। और सर लिटरेचर के लिए सर? लिटरेचर के लिए भी है बुक, जैसे जैसे आप देखेंगे तो बुक अलग अलग बुक्स हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे बुक्स हैं और कुछ संकलन बुक है जिसमें 2-3 रचनाएं दी गई है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है नागपुरी कवि एवं उनका काव्य, ये अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है लेकिन मेरे पास है, आप चिंता नहीं करें, उसका सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू सर। और कोई किसी के मन में कोई सवाल? सर वीडियो ऐप में कितना देर तक रहेगा? वीडियो रिकॉर्डेड में? हाँ जी सर। वो आप देख सकते हैं, साल भर तो देख ही सकते हैं। अभी सर जो पढ़ाई हुई वो रिकॉर्डेड हो जाएगा ना, वहाँ पे आ जाएगा ना? जी आएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है सर। 1-1.5 घंटा का टाइम लगेगा, फिर वो अपना रिकॉर्ड ले लेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को और कोई मन में सवाल हो तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर कल हम लोग इसी समय पे मिलेंगे। वीडियो में कोई समस्या नहीं हुआ ना, रुका नहीं ना आप लोग का वीडियो? सब ठीक है सर। हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जोहार, नमस्कार, जय हिंद। जोहार सर। प्रणाम सर। जोहार।